Hello bachcho, let's read the question. Equilateral triangle are drawn on the sides of a right angle triangle. Show that the area of a triangle on the hypotenuse is equal to the sum of the area of a triangle on other two sides. So this is a very simple and a tricky question. So let's see what will happen. Let's talk about the key concept first. So we know that what? We know that if the triangles are इक्विलेटरल, अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है, देन दे आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर. तो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होंगे अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है देन. सो बेसिकली let us see what will happen. The question is saying that equilateral triangle are drawn. So first of all हम एक ट्रायंगल बनाते हैं. That is what basically the question is saying to us. एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया. लेट्स इसका नाम मैंने ए दिया, इसको मैंने बी दिया और इस ट्रायंगल का नाम मैंने यहाँ पे सी दे दिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड से ड्रॉ हो रही है. अब मैंने यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया लाइक से, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ एट पॉइंट आर पे. सिमिलरली यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ होगा लाइक दिस, यहाँ से जो ड्रॉ होगा उसको मैंने पी मान लिया. उसी तरीके से यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ होगा जिसको हमने क्यू मान लिया. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एरिया होगा इस हाइपोटेनियस से बना हुआ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल ए आर सी, हमें क्या प्रूफ करना है, हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अदर टू साइड मीन्स ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट सी बी क्यू, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए इस ट्रायंगल की जो एरिया है उसके. सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सिंस हमें ये पता है कि ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर भी होगा बिकॉज ऑफ द की कंसेप्ट. तो हम लिख सकते हैं एज पर कंसेप्ट के हिसाब से इफ आई टॉक अबाउट, सो हम लिख सकते हैं क्या, व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, हम ट्रायंगल पी ए बी की बात करते हैं अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ए सी, इसके प्लस हम कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ए सी इज इक्वल टू, हम अगर P, क्योंकि ये ट्रायंगल्स का एरिया आपस में रेशियो जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. तो अगर हम पी ए बी और आर ए सी की बात करते हैं तो पी ए बी और आर ए सी इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी, लेट्स से ये ए बी है जो कि परपेंडिकुलर पाथ है पर्टिकुलर ट्रायंगल का. सो दिस ए बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन इसका क्या होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा बिकॉज दिस इज द सेकेंड लास्ट दो हमने साइड्स यूज किया ए और बी, तो यहाँ ए सी यूज करेंगे प्लस. सिमिलरली अगर मैं क्यू बी सी में यहाँ पे बी सी स्क्वायर लेता हूँ अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर के बराबर. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी, वो किसके बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम था प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर. इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, ए सी और ए बी और बी सी. अगर हम बात करें ए बी और बी सी तो हमें ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर के बराबर, जो कि कैंसिल हो जाएगा। सिंस हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है, दैट्स वाई वी हैव डन दिस। तो ये अब 1 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास ये पता चला कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी एंगल क्या है, ये वैल्यू 1 है। इसका मतलब उसकी एक एंगल बी जो है हमारे पास ये पर्टिकुलर फिगर में, ये बी 90 डिग्री के बराबर दिया गया है। इसका मतलब वी आर वेरी मच फैमिलियर टू सी दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर के बराबर हुआ। तो अब नीचे यहाँ क्या है, एलसीएम दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी किसके बराबर हुआ, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। इसका मतलब वी आर वेरी मच फैमिलियर टू राइट इन अ सिंपल वे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ए सी जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी सी के बराबर हो गया, जो कि हमें निकालना था। दिस इज माई आंसर, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें प्रूव करना था जो आर ए सी वाली एरिया ये वाला, इसका एरिया जो होगा वो इसके और इसके एरिया के सम के बराबर होगा। दिस इज टू प्रूव, सो देयरफॉर दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।